नमस्कार साथियों, मैं मिथुन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एग्जामपुर। बच्चों, उम्मीद है कि सब लोग बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे और एक-एक कदम बच्चों अपनी तैयारी की तरफ आप लोग बढ़ रहे होंगे। अपने लक्ष्य और अपने साथियों जो अपना आपका उद्देश्य है, उसको प्राप्त करने के लिए पुरजोर मेहनत आप लोग कर रहे होंगे। इसी कड़ी में बच्चों आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों के साथ उत्तर प्रदेश स्पेशल का ये जिले दर्शन वाला जो सीरीज कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग जिला दर्शन कर रहे हैं। एक-एक जिले को बच्चों उसकी जनसंख्या, उसकी बाउंड्रीज, उसके अंदर साथियों कौन से संस्थान, इन सारे छोटे-मोटे पॉइंट्स को साथियों लेकर आप लोगों के साथ चल रहे हैं। ये 5वां साथियों आपका जिला है। आप लोग बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं। लास्ट वाली क्लासेस को बार-बार देखिएगा, जो इससे पहले आपको हमारे एग्जामपुर यूट्यूब चैनल की वीडियो वाले सेक्शन में मिलेगी। ये लाइव या प्लेलिस्ट में नहीं मिलेगी, अभी प्लेलिस्ट बनवा दूंगा इसकी। और बच्चों आप लोग देखिएगा कि वीडियो वाले सेक्शन में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग लास्ट के 10-15 मिनट तक जरूर जुड़िएगा, क्योंकि लास्ट तक ही जाते-जाते हम लोग कुछ एमसीक्यूज भी करते हैं, है ना? बढ़िया तरीके से करते हैं। तो आइएगा भाई, फटाफट से हम लोग लेकर चलते हैं। आज क्या पढ़ने वाले हैं ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये बच्चों आप लोग देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश का ये जिला है जिसका नाम है अलीगढ़, जिसको हम लोग पढ़ेंगे बच्चे आज है अलीगढ़। अलीगढ़ मंडल है, ये अपने आप में एक बच्चों अलीगढ़ मंडल है। सबसे नया मंडल है, आप जो याद रखेंगे बच्चे, ये सबसे नया मंडल माना जाता है ये, है ना? यानी कि हमारा अगर हम बात करें तो 18वां मंडल है ये, 18वां मंडल है, अलीगढ़ मंडल है। इसको पढ़ेंगे, इसकी बाउंड्रीज को देखेंगे। देखिए कितनी सारी बाउंड्रीज हैं। अलीगढ़ कासगंज के साथ भी सीमा साझा करता है, बदायूं के साथ भी सीमा साझा करता है, संभल के साथ भी सीमा साझा करता है, बुलंदशहर के साथ भी सीमा साझा करता है, गौतम बुद्ध नगर के साथ भी सीमा साझा करता है, हरियाणा के साथ भी सीमा साझा करता है, मथुरा के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है, हाथरस के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है मेरे भाई। तो याद रखेंगे, एक देश है, एक साथियों क्या है, एक प्रदेश के साथ भी ये सीमा साझा करता है जिसका नाम है हरियाणा। उसके अलावा जिले देखिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब 7 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करने वाले जिले का नाम है हरियाणा। हमको हरियाणा ही बच्चों पढ़ना है, आइएगा देखिएगा। सॉरी, हरियाणा नहीं, हमको अलीगढ़ पढ़ना है। हरियाणा के साथ प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है। बहुत बढ़िया, आइएगा मेरे भाई, फटाफट से देखिएगा और जल्दी से आप लोग जुड़कर बताइएगा। देखिए क्या कह रहा है, अलीगढ़ जनपद, इसका मुख्यालय क्या है भैया अलीगढ़ का? कहेंगे अलीगढ़ ही है, अलीगढ़ ही है। देखिए मंडल कब है? अलीगढ़ मंडल प्रदेश का सबसे नवीनतम मंडल है, मैंने वहीं लिख दिया, आप लोग जानेंगे। बच्चों, इसकी स्थापना से रिलेटेड सवाल पूछता है। 2008 में 21 अप्रैल 2008 में इसको 18वां मंडल बनाया गया उत्तर प्रदेश का, है ना बच्चे? इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं बच्चे? 4 जिले आते हैं। अलीगढ़ के अंदर कितने जिले आते हैं भैया? अलीगढ़ के अंदर कितने जिले आएंगे? 4 जिले आएंगे। तो 4 जिले वाला मंडल है ना? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मंडल कब बना? 18वां मंडल 2008 में बना। सवाल पूछा है बच्चे, अभी उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में पूछ लिया, संभल कौन से सन में जिला बना, है ना? और अलग अलग सवाल पूछ लेता है। इसका पूर्व में क्या क्या नाम था, किस नाम से बच्चे जाना जाता था, ये पूर्व में नाम कौन कौन सा था, है ना? और अभी आप सोच रहे होंगे भैया ये 4 कौन से हैं, तो कहेंगे भैया एटा है, एटा है, हाथरस है, हाथरस है, कासगंज है, कासगंज है। ये जिले हैं बच्चों, आप लोग देखेंगे अलीगढ़ में, है? आइएगा। पुराना नाम क्या था बच्चों? तो बच्चों इसके पूर्व में नाम या इसके उपनाम क्या थे? तो कोल या कोयल इसका उपनाम हुआ करता था। 18वीं शताब्दी में इसको कोल या कोयल कहते थे। अलीगढ़ को कोयल, कोल या कोयल के नाम से जानते थे बच्चे। इसको ताला नगरी भी कहा जाता है, इसको ताला नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि अलीगढ़ के ताले बड़े प्रसिद्ध हैं, जगह जगह पर प्रसिद्ध हैं अलीगढ़ के ताले मेरे भाई। इतिहास में इसकी स्थापना की बात अगर हम लोग करें, इतिहास में इसकी स्थापना की बात करें मेरे भाई, तो स्थापना देखिएगा, अलीगढ़ नाम का की उत्पत्ति से साथी, उत्पत्ति जो है अभी तक स्पष्ट नहीं, अस्पष्ट है। कह रहे हैं 18वीं शताब्दी में कोल या कोयल नाम से जाना जाता था। अलीगढ़ का साथियों जो शब्द है, उस उत्पत्ति के बारे में कोई भी तथ्य या कोई भी जानकारी अभी स्पष्ट नहीं है, सब अस्पष्ट है। लेकिन आपको याद रखना है बच्चों क्या, कि कोल या कोयल के नाम से जाना जाता था। आगे देखिए, महाभारत के समय में क्या हुआ था, कैसे इसको जानते थे? महाभारत के समय में कोल नाम का राक्षस हुआ करता था। ये सवाल बन के आया है आपके एग्जाम में। कोल नाम का एक राक्षस हुआ करता था मेरे भाई, है ना, जिसके नाम पर इस जगह का नाम कोल पड़ गया था। महाभारत काल के इसके इतिहास की बात बता रहे हैं। मान्यता है कि विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य की कर्मस्थली भी अलीगढ़ ही थी। इंपॉर्टेंट है बच्चे, मान्यता है ऐसी।
कि भैया जो विष्णुगुप्त जिनका नाम चाणक्य था, विष्णुगुप्त चाणक्य की जो कर्म स्थित कार्यस्थली, मतलब जहां पर कार्य करते हैं वो कार्यस्थली, जहां पर तप करते हैं वो तपोस्थली, जहां पर जन्म होता है वो जन्मस्थली, जहां पर बच्चों हमारा कह सकते हैं धर्म होता है धर्मस्थली, जहां पर हम धर्म की ध्वजा लहराते हैं। तो ये अलग अलग जुड़ती हैं, है ना। तो बच्चों याद रखेंगे विष्णुगुप्त की कार्यस्थली कहलाती है। जाट सूरजमल याद रखेंगे, जाट राजा सूरजमल ने 1753 में कोल पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। कोल पर अपना किसने? सूरजमल ने भी अलीगढ़ पे बच्चों, यानी कि कोल या कोयल पर अपना मतलब वर्चस्व स्थापित किया। कह रहे हैं पुनः 1768 में सरदार मिर्जा साहब ने का अधिकार यहां पर हो गया था। मतलब इतिहास है ये 4-5 पॉइंट्स का, ये आप लोग देखिएगा। आगे मिर्जा के सिब्बे सलार कौन होते थे आपको पता ही है ना, राजा धीरीज, है ना। कहते हैं मिर्जा के सिब्बे सलार अफर सियाब ने पैगंबर के दामाद अली के नाम पर अलीगढ़ रखा। ये देखिए दूसरी मान्यता आ गई, है ना। सिब्बे सलार थे मिर्जा के, जिनका नाम क्या था? अफर सियाब था। पैगंबर के दामाद के नाम पर अली के नाम पर अलीगढ़ रखा। ये मानी जाती है बात, ये मानी जाती है बात, एग्जाम में पूछी जाती है। दूसरा, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध मेरे भाई, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1803 में अंग्रेजों ने इसे मराठाओं से छीन लिया था। किसने छीना था? इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखेंगे। अलीगढ़ को मराठाओं से किसने छीना था? अंग्रेजों ने छीना था। अंग्रेजों ने अलीगढ़ को किससे छीना था? मराठाओं से 1803 में आंग्ल मराठा युद्ध में, है ना। और 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्रों में से भी एक ये केंद्र रहा था, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे नॉर्थ बुक की बात करते हैं। ये भी बच्चों एक यात्री और बहुत अच्छे इतिहास के इतिहासवेत्ता हैं। नॉर्थ बुक ने 10,000 के सहयोग से सर सैयद अहमद खान ने वर्ष 1875 में, देखिए, है ना, वर्ष 1875 में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना बच्चों यहां पर की थी। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है, ये सवाल पे आप लोग लगा लीजिएगा कि अलीगढ़ में एंग्लो, या इसका नाम तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, इसकी स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी। ये सवाल आपसे बनता है, किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। इसका नाम क्या था पूरा मेरे भाई? इसका नाम था, देखिए, मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में कहां पे की थी बच्चों? अलीगढ़ में की थी। और यही अलीगढ़ बाद में बच्चों, यही जो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज था, यही बना AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। यही बना 1920 में जाकर। कहां? 1920 में जाकर यही AMU बना बच्चों, जो 1875 में मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज बना था। आइए, बाद में यही कॉलेज 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना, यह लिख दिया। 1857 की क्रांति में अलीगढ़ का योगदान ज्यादा रहा है। यहाँ के नारायण पंडित ने अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाई थी, किंतु उन्हें फांसी दे दी गई थी, उन्हें फांसी दे दी गई थी। ये अलीगढ़ का इतिहास है मेरे भाई। पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले के इतिहास को जोड़ेंगे, जब इन 75 जिलों को एक बार सब रिवाइज कर लेंगे, और जब आप लोग बैठेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत अच्छी स्थिति आपकी हो चुकी है। क्योंकि क्या पूछेगा, क्या पूछेगा? ये दो क्वेश्चंस कहाँ से मिलते हैं? ओरिएंटल, मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कहाँ पर? अलीगढ़ में। किसने? सर सैयद अहमद खान ने। बाद में वो क्या बना? AMU बना। नॉर्थ बुक के बारे में, खरीदा बेचा के बारे में आप लोग सब देख रहे हैं। आगे अब इसके भौगोलिक परिदृश्य की बात करते हैं कि भैया इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या होने वाली है। उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस तो कर लें, मुझे लगता है कर लेना चाहिए, है ना। जैसे इसका क्षेत्रफल अलीगढ़ का बच्चे, अलीगढ़ का क्षेत्रफल 3650 यानी कि 3650 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये आपका अलीगढ़। कह रहे हैं इसकी भौगोलिक स्थिति देखिए, वो अक्षांश और देशांतर आपको दोनों दे रखे हैं। 27 डिग्री 29 मिनट से लेकर, है ना, 27 डिग्री देखिए दे रखे हैं। 27 डिग्री 29 मिनट से लेकर यहाँ तक कि पूरे के पूरे जो इसके अक्षांश हैं वो दे रखे हैं। अवस्थिति के बारे में बात करते हैं तो गंगा और यमुना के दोआब पर है बच्चों, गंगा और यमुना के दोआब पर है। एक तरफ से गंगा, एक तरफ से यमुना, दोनों के दोआब पर है। तो इसका मतलब है कि बच्चों यहाँ की जो मिट्टी होगी, यहाँ की जो क्लाइमेट होगी, बहुत अच्छी होगी, उपजाऊ होगी, है ना। आगे देखिए, सीमा रेखा के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए पूरब में मैंने दिखाई दिया था कासगंज है, मैं इस पे चित्र के माध्यम से आपको दिखा देना चाहता हूँ। पूरब में कासगंज है, उत्तर पूर्व में बदायूं है, उत्तर पूर्व में संबल भी है, पूरे उत्तर में बुलंदशहर है, उत्तर पश्चिम में गौतम बुद्ध नगर है, पश्चिम में मेरे भाई हरियाणा है, दक्षिण पश्चिम में बच्चों मथुरा है, दक्षिण में हाथरस है। यही लिखा है, यही बताने की कोशिश इस वाले सिस्टम में की जाएगी। देखिए पश्चिम में हरियाणा राज्य है, उत्तर में संभल, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर है, दक्षिण में हाथरस और मथुरा है। ये बता दिया है मैंने आपको।
राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से जाते हैं भैया? 91 निकलता है, 93 निकलता है, NH 34 निकलता है, NH 509 निकलता है, यमुना एक्सप्रेस वे निकलता है। कौन सा बच्चों? यमुना एक्सप्रेस वे निकलता है। अलीगढ़ पलवल साथियों एक्सप्रेस वे निकलता है, जो कि 334D है बच्चों, ये निर्माणाधीन है अभी, इंपॉर्टेंट है। सुनिएगा, देखिए, अलीगढ़ आगरा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे यहां पर प्रस्तावित है, इंपॉर्टेंट है। नदियां कौन कौन सी हैं भाई? गंगा नदी यहां पर रहती है, यमुना नदी यहां पर रहती है, कौन सी है? करवल नदी यहां पर है, यमुना की सहायक है। पूर्वी काली नदी है, काली नदी है पूर्वी बच्चों, ये भी आप लोग याद रखेंगे, नदियां भी अलीगढ़ में आप लोग देखेंगे। झील कौन सी है मेरे भाई? इंपॉर्टेंट है, सेखा झील है बच्चों, है ना। उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का बच्चों इसको क्या कर दिया गया है? 12वां रामसर स्थल, रामसर स्थल बना दिया गया है ना। और बच्चों भारत का 99वां हो गया है, 99वां रामसर स्थल ये घोषित हो चुका है, सेखा झील जो अलीगढ़ में है। अभी तक हम लोग पढ़ते थे बच्चों, है ना, सबसे छोटा, सबसे छोटा वन्यजीव विहार हम लोग उसको पढ़ते थे, पक्षी विहार पढ़ते थे, सब सबसे छोटा पढ़ते थे, इंपॉर्टेंट है। आगे ऊर्जा और परियोजना की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है जो लिख रहा हूं। ये देखिएगा, आपसे पूछता है कहां पर है, तो हरदुआगंज ताप विद्युत योजना 1942 से चल रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट है और सैकड़ों बार सवाल पूछ लेती है। हाँ, आगे देखेंगे, क्या है, उद्योगों में कौन कौन सी उद्योग फेमस है, हर चीज को जानते जाइएगा। रामसर साइट 12वां है, इंपॉर्टेंट है। उद्योग, दरी निर्माण उद्योग है, बिस्कुट उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है। ताला उद्योग के लिए तो बच्चों इसको एक जिला एक उत्पाद, एक उत्पाद में शामिल हुआ है, याद रखेंगे। ताला उद्योग, इस्पात उद्योग है, पीतल की मूर्तियों का उद्योग है, डेयरी प्लांट है, कृषि संयंत्र है, डिफेंस कॉरिडोर का भी हिस्सा है ना। आप लोग देखिएगा आगे, अभ्यारण्य की बात करेंगे। देखिए, देखिए सेखा पक्षी विहार, सेखा पक्षी विहार मात्र कितना, मात्र 0.4 वर्ग किलोमीटर में फैला प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार था भैया, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। जो कि अब एक रामसर स्थल भी बन चुकी है, रामसर स्थल भी है अब है बच्चों, अब रामसर स्थल भी है। काला हिरण संरक्षण केंद्र कहां पर मिलेगा बच्चों? इंपॉर्टेंट है ये भी, काला हिरण संरक्षण केंद्र कहां पर मिलेगा? अलीगढ़ में मेरे भाई। कहां मिलेगा? अलीगढ़ में मिलेगा, है, इंपॉर्टेंट है। आइएगा आगे, एक जिला एक उत्पाद में क्या शामिल है? एक जिला एक उत्पाद में मेरे भाई क्या शामिल है, ये भी आप लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से देख सकते हैं, है ना। ये भी आप लोग देख सकते हैं कि एक जिला एक उत्पाद में क्या शामिल है मेरे भाई। देखिएगा, ताले शामिल है, क्या क्या शामिल है एक बार देखिएगा फटाफट से, कौन कौन सी चीजें शामिल हैं आप बताइएगा, है ना। एक बार बताइएगा जरा जल्दी से फटाफट से, कौन कौन सी चीजें शामिल है भैया, बताइएगा जल्दी फटाफट। मैं पूछ रहा हूं आपसे बड़ी जबरदस्त चीजें, और बताइएगा भाई। बताइएगा भाई। देखिए, एक जिला एक उत्पाद में ताले हैं, हार्डवेयर है, हैंडीक्राफ्ट है, कहेंगे भैया ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी जनवरी 2018 को बच्चों इसको उपयोग किया गया था, ये लागू हुई थी। भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग कौन कौन से मिले हुए, तो कहेंगे तालों को मिला हुआ है 2023 में, इंपॉर्टेंट है, तालों को मिला हुआ है। अलीगढ़ की प्रशासनिक परिचय क्या क्या होने वाला है भाई, प्रशासनिक व्यवस्था अलीगढ़ की कैसी है, दिस विल बी द इंपॉर्टेंट बच्चे, कैसे हैं। लोकसभा सीट कितनी है अलीगढ़ में? एक है। विधानसभा क्षेत्र सीट कितनी है भैया? कितनी है? 7 है। कोल है, खैर है, बरौली है, छर्रा है ना, अलीगढ़ है, अतरौली है, और साथियों क्या है, इगलास है। ये 7 विधानसभा सीटें हैं। तहसीलें कितनी हैं भाई, पूछेगा, ध्यान रखना। अलीगढ़ में 5 तहसीलें हैं, किसमें बच्चों? अलीगढ़ में कितनी तहसीलें हैं? 5 तहसीलें हैं, याद रखना कौन कौन सी हैं। कोल है, अतरौली है, खैर है, इगलास है, और क्या है, भगना है, भगाना है बच्चों। तो 5 तहसीलें भी हो गई। विकास खंड कितने हैं भैया? 12 विकास खंड है, यानी कि ब्लॉक बोलते हैं किसी जगह पर, तो 12 हैं। कौन से? अतरौली है, चंडोज है, इगलास है, जावा है, लोदा है, खैर है, गोंडा है, धनीपुर है, अकबराबाद है, बिजोली है, टंपल है, और गंगोरी है, इंपॉर्टेंट है। कुल ग्राम 1210 हैं, आबाद केवल, देखिए 1210 हैं लेकिन आबाद 1170 हैं। पूछता है कितने हैं, सवाल बनेगा तो
पंचायतें कितनी हैं? कुल ग्राम पंचायतें 902 हैं। नगर निगम बच्चों, अलीगढ़ नगर निगम है, नगर निगम भी है, एक नगर निगम आपका इसमें लगता है, नगर निगम भी है। नगर पालिका परिषद के बच्चों कितनी संख्या है? 2 है। तो कितनी, कौन कौन सी? खैर है और अतरौली है, इंपॉर्टेंट है। नगर पंचायत बच्चों कितनी है? इसमें 9 है ना। पंचायतों की बात कौन सी? बेसवान है, कौन सी है? पिलाखाना है, छर्रा है, जटारी है, हरदुआगंज है, इगलास है और कोड़ियागंज है, जलाली है और साथियों विजयगढ़ है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अलीगढ़ की जनसंख्या के बारे में 36,73,889 है, जिसमें पुरुष कितने हैं बच्चों? 19,51,996। महिलाएं कितनी हैं? 17,21,893। तो परसेंटेज भी आप लोग इसको देख सकते हैं। शहरी लिंग अनुपात की बात करते हैं भैया, शहर में कितने लोग हैं कितनी महिलाओं के ऊपर? तो 1,000 पुरुषों के ऊपर बच्चों कितनी है? आप लोग देखेंगे 893 ही महिलाएं हैं शहर में। शहर में जनसंख्या 33% रहती है। गांव में है ना, शहर की साक्षरता 67.85% है अलीगढ़ की। पुरुष की साक्षरता जिसमें से 73 है और महिलाओं की साक्षरता 61 है। मतलब बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बाकी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। चीजों को पढ़िएगा। ग्रामीण जनसंख्या के बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, 66.87 है। और ग्रामीण लिंगानुपात की बात करते हैं तो 800 कितना है? 77 है। जबकि यहाँ पर 893 है। तो मतलब शहर का लिंगानुपात ज्यादा है, गांव का लिंगानुपात कम है, क्योंकि वहां पढ़े लिखे लोग सिस्टम होगा। ग्रामीण साक्षरता में 67% देखने को मिलता है, जहां पर पुरुष 80%। भाई इंपॉर्टेंट, 52%। कितना अंतर है ये पता चलता है बच्चों कि ये ग्रामीण है। ये पता चलता है, ये गैप से पता चलता है कि ये इलाका, ये क्षेत्र जो है ग्रामीण है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है बच्चों? 1.84% है। किसका? 1998-12 341, मतलब 19,98,12,341 का 1.84% बच्चों जनसंख्या किसके पास है? इनके पास है। साक्षरता दर नॉर्मली बात करते हैं 67.52 है। सब पुरुष में 77 है, महिलाओं में 55 है। मतलब जो हमारा राजकीय राजकीय आंकड़ा है उसके आसपास है बच्चों, आंकड़े के आसपास है, आसपास है। कंपैरिजन करके पूछेगा आप लोगों से, कंपैरिजन करके पूछेगा, याद रखेंगे, है ना। महिला साक्षरता अगर हम देखें तो 57.3 बैठती है हमारे उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, है ना। और पुरुषों की देखें तो 77.23 बैठती है। ये हमारे यूपी की बात है, तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर 97 है, थोड़ी सी ज्यादा है। जनसंख्या घनत्व 1,000 साथियों कितना है? 7 है। जबकि अगर यूपी के जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 829 है। और भारत की बात करें बच्चों, कंपैरिजन करके सवाल पूछेगा तो 382 है, तो ज्यादा है बच्चों यहाँ से। लिंग अनुपात की बात करें तो भैया 882 है। जबकि भारत की बात करें तो लिंग अनुपात कितना है? 943 है। और यूपी की बात करें तो कितना है? 912 है। तो मतलब दोनों से ज्यादा है, कम है, इससे भी कम है, इससे भी कम है। जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो भाई 22.27 है। जबकि अगर हम यूपी की बात करें तो बच्चों 20.23 है। ये भी बच्चों ज्यादा है, जनसंख्या वृद्धि दर भी ज्यादा है। ये भी देखिए, कंपैरिजन देखिए आप लोग चीजों का। अलीगढ़ का संस्थान कौन कौन से हैं? तो अलीगढ़ मुस्लिम केंद्रीय विश्वविद्यालय 1920 में बना, बता दिया। इसका नाम पहले मैंने क्या था? मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज था, जो 1875 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा बनाया गया था। ये आप लोगों ने जान लिया है। राजा राजा महेंद्र प्रताप सिंह, है ना, राज्य विश्वविद्यालय 2021 में बना। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय है, स्टेट यूनिवर्सिटी है बच्चों। मंगलायतन साथियों निजी यूनिवर्सिटी, मंगलायतन विश्वविद्यालय भी यहाँ पर है। फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट है पर्यटकों के लिए, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, फूड के बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट देखने के लिए, क्राफ्ट प्रोडक्ट देखने के लिए आप जा सकते हैं। आइए, उत्सव और मेले कौन कौन से लगते हैं अलीगढ़ में? तो बच्चों नुमाइश लगती है अलीगढ़ में, बलदेव छठ लगती है, ये पूछा गया सवाल है मेरे भाई। बलदेव छठ लगती है अलीगढ़ में, उत्सव। दर्शनीय और धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं जिनको देखने के लिए हम और आप लोग अलीगढ़ जाएं तो हम एक बार विजिट जरूर करें, है ना, जिससे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की पहचान को समझ सकें। तो बच्चों क्या है? खेरेश्वर मंदिर है, तीर्थधाम मंगलायतन मंदिर है, नकवी पार्क है, जामा मस्जिद है, मौलाना आजाद लाइब्रेरी है, बाबा बचरी बहादुर दरगाह है और अलीगढ़ का किला है बच्चों। तो इतनी चीजें आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग नहीं गए हैं अभी, अगर अलीगढ़ का भी मौका मिले तो ये मेरी क्लास देखकर आप लोग यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ की कला और वास्तुकला को देख सकते हैं, है ना, यहाँ की आस्था पे जा सकते हैं। बोली बच्चों लगभग लगभग ब्रज भाषा बोली जाती है। वायु परिवहन के लिए की बात करें तो वायु परिवहन हेतु अलीगढ़ में साथियों धनीपुर में एक सिविल हवाई अड्डा भी बना हुआ है, सिविल हवाई अड्डा भी बना हुआ है धनीपुर में, इंपॉर्टेंट है। ये इंटरनेशनल नहीं है, ये बता दे रहा हूं। आइए आगे, अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर एरिया साथियों यहां पर देखने को मिलेगा। अमेरिकन तकनीक पर साथियों पिस्टल, रिवॉल्वर और कारतूस निर्माण यहां पर होता है, इंपॉर्टेंट है भाई।
अमेरिकन तकनीक पर पिस्टल, रिवॉल्वर एवं कारतूस का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। आगे, यहाँ की जलवायु बच्चों कैसी है? गर्म है, समशीतोष्ण है। यहाँ पर वार्षिक तापमान कितना रहता है? 24.3 डिग्री रहता है। ये भी आप लोग देखिए। पेड़ पौधे यहाँ पर कौन कौन से? आम, अमरूद, केला, लीची, संतरा, नीलू और साथियों नीम आदि के पेड़, बरगद, नीम के पेड़ देखने को मिलेंगे। हर तरीके से जानिएगा। और बच्चों, जब आप लोगों ने सब जान लिया है तो अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए, अलीगढ़ से रिलेटेड कुछ चीजें पूछी जाएंगी। कैसे? उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला ताला उद्योग के लिए जाना जाता है? ताला उद्योग के लिए तो आप कहेंगे अलीगढ़ जाना जाता है। अलीगढ़ जाना जाता है। हाथरस कहेंगे भैया हींग के लिए जाना जाता है। आगरा कहेंगे भैया, आगरा तो वैसे नॉर्मली लेदर के लिए जाना जाता है, लेदर के लिए। वैसे आगरा पेड़े के लिए भी जाना जाता है, आगरा का पेठा भी होता है? आइए आगे। अलीगढ़ के लिए प्रसिद्ध है किसके लिए भैया? तालों के लिए। चूड़ियों के लिए तो फिरोजाबाद है भैया, आप लोग जानते ही होंगे। फिरोजाबाद को आप लोग लगाएंगे। कांच की वस्तुओं के लिए आप लोग देखेंगे, कांच की वस्तुएं यहीं फिरोजाबाद के आसपास मिलेंगी। हाल ही में अलीगढ़ की स्मृति और सम्मान में एक राजकीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। कौन सा आधारशिला है जो अलीगढ़ में बच्चों किसी के सम्मान में एक, है ना, हाल ही में रखी गई है? तो आप कहेंगे कौन सा भैया? आपने बताया है ना, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो विश्वविद्यालय है वो यहाँ पर रखा गया है। आप कहेंगे राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? सवाल वो बच्चों जो आपके एग्जाम में आए होंगे। ये सब आपके पीवाईक्यू हैं, एमसीक्यू हैं जो बन सकते हैं। तो बच्चों कहाँ पर है? अलीगढ़ में। अलीगढ़ में मेरे भाई। जीटी रोड नहीं गुजरता है, जीटी रोड नहीं गुजरता है मेरे भाई। आप बताइएगा जीटी रोड कहाँ से नहीं गुजरता है? देखिए, आगरा से, प्रयागराज से गुजरता है, आगरा से गुजरता है, मुगल सराय से गुजरता है, लेकिन जीटी रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड अलीगढ़ से नहीं गुजरता है। ध्यान रखेंगे। आगे, उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया? उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस जिले में सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल था मेरे भाई, आप लोग याद रखिएगा। कहां पर, है ना? तोशिबा कंपनी में बच्चों ये स्टार्ट किया गया था, तोशिबा। और कहां पर? हरदुआगंज में बच्चों। और हरदुआगंज कहां पर है? अलीगढ़ में है। तोशिबा कंपनी बच्चों थी, याद रखेंगे। तोशिबा कंपनी के द्वारा, कंपनी के द्वारा कहां पर? हरदुआगंज में, हरदुआगंज में, दुआगंज में भाई ये करा गया। 660 मेगावाट का ये बच्चों एक संयंत्र था, आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट बेल के लिए, कास्ट बेल के लिए जाना जाता है? कास्ट बेल का मतलब समझते हैं आप लोग? कास्ट बेल मतलब समझ रहे हैं आप लोग? कास्ट बेल, है ना? तो आप कहेंगे भैया ये तो उत्तर प्रदेश का शहर है जिसका नाम क्या है बच्चे? जलेसर शहर है। इटावा जिले का है और जलेसर शहर है। जलेसर शहर है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछता है कास्ट बेल के लिए। सेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। बच्चों, सेखा झील आप लोग कहेंगे कहां पर? अलीगढ़ में है। और सेखा झील को बच्चों 12वां रामसर साइट, रामसर स्थल बना दिया गया है। आप लोग बताएंगे, कहेंगे हाँ भैया ठीक है। उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? मध्य प्रदेश के साथ बच्चे आप लोगों को पढ़ाया है। देखिए, आगरा, इटावा, जालौन, मिर्जापुर, सहारनपुर, अलीगढ़ नहीं है, बस अलीगढ़ लगाना है ना? मध्य प्रदेश के साथ पूछेगा तो उत्तर प्रदेश के कितने जिले लगते हैं भैया? 11 जिले लगते हैं, है ना? कौन से? आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। बच्चों ये 11 जिले लगते हैं, लेकिन इसमें अलीगढ़ का नाम नहीं आया। सवाल था किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है? नहीं किया गया तो अलीगढ़ को नहीं किया गया। शहर को बात कर रहे हैं तो ये भी है, करनाल भी है, ये भी है, जिंद भी, ये सब शामिल हैं बच्चे, ये सब शामिल हैं। तो किसको नहीं किया गया भाई अभी तक? तो कहेंगे अलीगढ़ को नहीं किया गया मेरे भाई। आगे बच्चे, तो ये कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताएंगे मेरे भाई, है ना? ये पूरा का पूरा अलीगढ़ से रिलेटेड जितने भी साक्ष्य आपके बन सकते थे, जितने भी पॉइंट्स बन सकते थे, वो सब आप लोगों ने किए, है ना? तो मेरे भाई आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आप लोग बढ़िया से देखेंगे, अपना कीमती कमेंट, अपना कीमती सुझाव जरूर देंगे। ये सारे के सारे जिला दर्शन की सीरीज देखते जाइएगा, अपने दोस्तों को शेयर करते जाइएगा, लाइक करते जाइएगा। मिलते हैं बच्चों नए अगले जिले में, यानी कि अलीगढ़ के अगले जिले का एटा, कासगंज और साथियों हाथरस में से किसी एक जिले के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते रहिएगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जय हिंद बच्चों, जय भारत, धन्यवाद।